हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कृष्ण रॉय आप लोग को क्विज नेट विद गोपाल चैनल पर ज़ोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं सामाजिक अध्ययन जो सीटेट के लिए है, उसमें ये चौथा क्लास है। दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा क्विज नाइट विद गोपाल, और ये ऊपर में चैनल आएगा और इस पर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगे कि नहीं लगे, आपको मदद हुआ कि नहीं हुआ इससे। और साथ ही साथ इस चैनल पर और तैयारी करना चाहते हैं सीटेट का तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर ये हुआ प्लेलिस्ट, यहाँ पे जो वीडियो आता है वो हुआ, ये होम हुआ। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट बना हुआ है जिससे आप देखकर फ़ायदा ले सकते हैं, अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। पहला है स्थल संधि, दूसरा है द्वीप, तीसरा है खाड़ी और चौथा है जल संधि। जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो जवाब देना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इसका जवाब ज़रूर लिखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब है दोस्तों 31 नंबर का स्थल संधि। फिर इसके साथ ही आगे बढ़ते थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो कि 32 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। पहला है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप और चौथा है ऑस्ट्रिया। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब हुआ ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही आगे जो क्वेश्चन है 33 वो है कि उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। पहला है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, दूसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, तीसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, चौथा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इस चार में से कौन सा जवाब होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका जवाब है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। चलिए अब हम आगे 34 नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से है, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, तीसरा है निपुणात्मक अधिगम और चौथा है व्याख्यात्मक शिक्षण। इसका जवाब जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब है व्याख्यात्मक शिक्षण। इसके आगे 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो कूट में आंसर देना है जो इस प्रकार है कि दिए गए कथनों ए और बी दो को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। कूट में है ए सत्य असत्य हैं और बी सत्य हैं। दूसरा है ए और बी दोनों असत्य हैं, तीसरा ए और बी दोनों सत्य हैं और चौथा है ए सत्य और बी असत्य हैं। इसका जवाब होगा दोस्तों 4, ए सत्य हैं और बी असत्य हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है 36 जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, अनुभवजन साक्ष्य क्या है। पहला इसका ऑप्शन है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े और इसके आगे जो हैं इसके आगे हैं कि आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े
चौथा है इसका इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इसका जवाब कौन सा होगा, आप लोग जल्दी से दीजिए। इसका जवाब होगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है वो 37 नंबर है, जो इस प्रकार है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्राकृतिक खाली स्थान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान और चौथा है इतिहास। इस चार में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। भूगोल इसका आंसर हुआ। इसके आगे हैं 38। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है प्राथमिक और तृतीयक दोनों। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका हुआ प्राथमिक। चलिए आगे है 39, जो इस प्रकार है। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। पहला है विशेष, दूसरा है समावेशी, तीसरा है आधुनिक और चौथा है अनन्य। तो इसका जवाब होगा समावेशी, क्योंकि आज समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, जहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और समान आवश्यकता वाले बच्चे हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतियों की योजना बनानी चाहिए। इसका पहला जो जवाब है डी पर्सेल, दूसरा है जे एच बेल, तीसरा है जे पियाजे और चौथा है सी एल ओगडेन। इसका जवाब कौन सा होगा, जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब हुआ जे पियाजे। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है 41 नंबर, वो इस प्रकार है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। तीसरा है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। चौथा है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है 42, जो इस प्रकार है। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं। पहला है जटिल सोच, दूसरा है बुद्धिमान सोच, तीसरा है अमूर्त सोच और चौथा है आलोचनात्मक सोच। इसका जवाब दीजिएगा, इसमें से कौन सा होगा। इसका जवाब है आलोचनात्मक सोच। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं 43, जो इस प्रकार है। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। पहला है ग्रेफाइट से, दूसरा है पौधों और खनिज से, तीसरा है स्लेट से, चौथा है पशु अंगों के अवशेष से। तो इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है पौधों और खनिज से। इसके आगे हैं 44, जो इस प्रकार है। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ खाली स्थान पर लिखी गई थी, किस स्थान पर लिखी गई थी। तो पहला है पत्थरों, दूसरा है कागज़, तीसरा है लकड़ी और चौथा है तार पत्रों। बहुत आसान क्वेश्चन है। इतिहास क्या है, दीजिए जल्दी से आंसर इसका। इसका आंसर हुआ तार पत्रों। चलिए अब 45 जो है क्वेश्चन। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। इसका ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है महापाषाण काल और चौथा है पूरा पाषाण काल। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है पूरा पाषाण काल। इसके आगे जो क्वेश्चन है 46, जो इस प्रकार है।
दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। चलिए इसका जो ऑप्शन है ए असत्य हैं और बी सत्य हैं। दूसरा ए और बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं तीसरा हुआ, और चौथा ए सत्य हैं और बी असत्य हैं। कौन जवाब होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जवाब है ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए इसके आगे जो है 47 वो इस प्रकार है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा है पंजाब। कौन सा जवाब होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। गुजरात। इसका जवाब है गुजरात। 48 जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? पहला पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा प्राकृतिक, चौथा ब्राह्मी। जवाब दीजिएगा इसका। इसका जवाब है, बहुत इजी क्वेश्चन है, संस्कृत। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है 49 जो इस प्रकार है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहला है प्रसेनजीत, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है महावीर। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है बिंबिसार। चलिए 50 क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पहला है धम्म, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है संघ और चौथा है बुद्ध। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है अहिंसा, जो कि महात्मा गांधी दिए थे। और चलिए 51 है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है लोकसभा सदस्य, तीसरा है विधानसभा के सदस्य, चौथा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है विधानसभा के सदस्य, विधायक जो होते हैं। उसके बाद 52 जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला है राष्ट्रपति और संघीय, दूसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा है संघीय और संसदीय और संघीय, चौथा है संसदीय और एकात्मक। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है संसदीय और संघीय। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है 53 अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला 84, दूसरा 47, तीसरा 74, चौथा 48। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है 84। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, और इस चैनल पर आप नया हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन इस चैनल से आप तक पहुंचता रहे और उस वीडियो का आप फ़ायदा उठाते रहें। चलिए धन्यवाद। अगला वीडियो में हम आपके साथ फिर आते हैं।